नमस्कार, बात आज के न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। 9 दिन चले 2.5 कोस वाली कहावत के खिलाफ भाजपा ने गिनाई उपलब्धियां, 9 सालों का दिया ब्यौरा। कमाल ही कर दिया बीड़ी बनाने वाली मजदूर की बेटी ने, बोर्ड परीक्षा में हासिल किए 97% अंक। बाबा बादाम शाह का उर्स संपन्न, कव्वालियों ने संत परंपराओं का किया निर्वाह। फांसी लगाई या फांसी लगाई गई, इसका पता लगाएगी पुलिस। पति पत्नी के रिश्तों में आई दरार के बाद फांसी पर लटकती मिली पत्नी। कुछ तो नशा था, कुछ कुंठा और फांसी लगा ली ब्रजेश ने। अब मौत की जांच करने की औपचारिकता। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा ने विस्तार से अपनी उपलब्धियां गिनाई। पूर्व मंत्री और विधायक अनिता बघेल सहित भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने आज एक प्रेस वार्ता कर बताया कि इस तरह से मोदी सरकार के दौरान 2014 की तुलना में 2023 में देश के हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। विधायक अनिता बघेल ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को फ्रजाइल 5 से टॉप 5 में पहुंचाने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ा है, बल्कि देश के भीतर भी गरीब, वंचित, किसान, महिला समेत सभी वर्गों का समेकित विकास हुआ है। भाजपा नेता ने मोदी सरकार और उसके पहले की सरकारों के नजरिए में मूलभूत अंतर बताते हुए कहा कि पहले समस्याओं के लिए समाधान के लिए टुकड़ों में कदम उठाए जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने पहली बार समस्याओं के संपूर्ण समाधान की योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करने का काम भी किया। उन्होंने कहा कि शौचालय, पक्का मकान, बिजली कनेक्शन, गैस सिलेंडर, नल से जल जैसी योजनाएं इसका प्रमाण है। इन 9 वर्षों के बात मैं करूं तो मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण
जो हमारा गरीब तबका है, जो ज़रूरतमंद है, जो अपेक्षित वर्ग है, उसको ऊंचा उठाने की बात कही है। गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई है। साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के साथ साथ उनको आवास मिले, उनको उनके हाथ को रोजगार मिले, उनके हाथ को कौशल मिले, उनको पैसा मिले। इस नाते से मुद्रा योजना में बहुत सारे लोगों को वित्तीय सहायता दे करके और ऋण दे करके उनको अपने हाथ पर खड़ा किया गया है, उनको रोजगार दिया गया है। महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन और उज्ज्वला गैस कनेक्शन के साथ साथ में अब महिलाओं को जो है रोशनी की सुविधा सौभाग्य योजना में मिलने जा रही है। अब आज की तारीख में यदि मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में 31 करोड़ लोगों के पास में ये गैस की सुविधा है। भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी के अनुसार 2014 की तुलना में 2023 में सभी फसलों के समर्थन मूल्य में लगभग दोगुना वृद्धि की गई है, जबकि लागत मूल्य के रूप में खाद की स्थिर है और पूरे देश में किसानों के लिए बिजली लगभग फ्री है। इसके अलावा 11.39 करोड़ किसानों को 6,000 सालाना के मानदेय से उनके बीज खरीदने के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ रहा है। इसके अलावा दूध, बागवानी आदि के उत्पादन में हुई बढ़ोतरी से किसानों की स्थिति 2014 की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर हुई है। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पदभार संभाला और इस देश के जन कल्याण के जो स्वप्न उन्होंने देखा था उसको साकार करने के लिए जिस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं बनाई, आज वो किसी भी वर्ग की हम बात करें, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे कृषक वर्ग हो, चाहे हमारे सैनिक हो, उन सब के लिए जिस प्रकार की योजनाएं अभी माननीय अनिता जी ने आपको प्रेस वार्ता में बताई है, एक अप्रतिम कार्य उन सब वर्गों के लिए किया है। साथ ही सबसे बड़ा जो विषय है कि इस देश का मान सम्मान विश्व पटल पर बढ़ाने का जो काम 70 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई, वो माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 9 वर्ष के हमारे कार्यकाल के जो महाजनसंपर्क अभियान का शुभारंभ 31 मई को एक विशाल जनसभा के माध्यम से अजमेर से हुआ है। महीने भर के ये हमारे 30 जून तक के कार्यक्रम हैं। प्रत्येक दिन हम उसके अंदर समाज के विभिन्न वर्गों से, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे वो हमारे विशिष्ट वर्ग हो, चाहे हमारा व्यापारी वर्ग हो, चाहे हमारा युवा हो, महिला वर्ग हो, विभिन्न जो मोर्चों के हमारे हैं, उन सब जातियों के साथ मिलकर के और महीने भर का हमने पूरा जो है कार्यक्रम बनाया है, जो हमको केंद्र नेतृत्व से मिला है, उस पर हम लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के और जो माननीय मोदी जी की जनकल्याणकारी योजना है उनसे उनको रूबरू भी कराएंगे। और निश्चित रूप से ये जो कांग्रेस की गहलोत सरकार है इसके विरोध में उनको बता करके और निश्चित रूप से उनकी हकीकत हम सब सामने लाएंगे। नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। माँ बीड़ी बनाती है और पिता कोरियर का काम करते हैं। इनकी बेटी चित्रांशी ने अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा में 97% अंक हासिल करके लोगों को यह दिखा दिया कि जहाँ बेटों को ज्यादा महत्व दिया जाता है वहाँ बेटियां भी कहीं कमी नहीं छोड़ती। जिस बस्ती में चित्रांशी रहने वाली है वहां बालिकाओं को शिक्षा के मामले में इतना महत्व नहीं दिया जाता है। इस चीज को चित्रांशी ने साबित कर दिया। चित्रांशी बिना किसी कोचिंग के 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में 97% अंक हासिल करके लोगों को यह दिखा दिया कि एक बेटी भी बहुत कुछ कर सकती है। शंकर नगर गुर्जर धरती क्षेत्र की रहने वाली चित्रांशी को आज दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी एवं समाज सेवी हेमंत भाटी ने उनका साफा पहनाकर व मुंह मीठा कराकर स्वागत किया। इस मौके पर शंकर नगर निवासी व वार्ड पार्षद श्रीमती चंचल बैरवाल, दक्षिण ब्लॉक अध्यक्ष निर्मल बैरवाल मौजूद रहे। आज चित्रांशी जो एक बालिका है उसने 97% 10th बोर्ड राजस्थान बोर्ड के अंदर मेरे समाज कोली समाज की लड़की है, इसने आज हमारे समाज का नाम गौरव किया और वार्ड 48 के अंदर निवास करती है। वार्ड 48 मेरे धर्मपत्नी चंचल बैरवाल वहाँ से पार्षद है। मुझे बड़ा हर्ष का विषय है कि इनके पापा बेरोजगार होने के बावजूद भी उन्होंने आज इनको शिक्षा ग्रहण कराई और आज पूरे समाज नहीं अजमेर शहर के अंदर इन्होंने 97% नंबर ला करके आज हमें पूरे समाज को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि पढ़ाई के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आज आप देखें कि शिक्षा के अंदर आज नौकरियों के अंदर आरक्षण तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो आज हम शिक्षा ग्रहण करके ही आगे बढ़ सकते हैं और समाज का नाम गौरव कर सकते हैं। 2 दिन पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th क्लास का जो रिज़ल्ट आया था उसके अंदर हमारे ही वार्ड के अंदर निवास करने वाली चित्रांशी तेंदुरिया
जो कि बहुत ही होनहार है। और जैसा कि माता पिता ने बताया था कि बचपन से ही पढ़ाने की ललक इसके मन में शुरू से रही, जो कि गुलाब देवी स्कूल के अंदर अध्ययन करती है और पूरे राजस्थान के अंदर 97% से ये बच्ची पास हुई है। और मैं इसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। और चित्रांशी ने कोली समाज का सर जो है गर्व से ऊंचा किया है। और मैं चाहूँगा कि समाज की सभी लड़कियाँ, जैसा कि देखने में मिल भी रहा है कि लड़कियाँ अपने पढ़ाई के क्षेत्र से लेकर हर क्षेत्र में जब रिज़ल्ट निकलते हैं तो अव्वल लड़कियाँ आती हैं। मैं बहुत खुश हूँ चित्रांशी ने समाज की दूसरी लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरणा ये देगी कि पढ़ लिख कर जो है अपने परिवार का और अपने शहर का और अपने देश का नाम रोशन करें और आगे से आगे ये ऊंचाइयों को छुए और अपना 100% जिस तरह से देकर अपना अव्वल स्थान लेकर आई है, आगे भी इसी तरह से अव्वल स्थान लेकर आए। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हजरत बाबा बदाम शाह साहिब उवैसिया का उर्स 5 जून को उनके शिष्यों एवं भक्तों द्वारा दरगाह बाबा बदाम शाह शाही सोमलपुर में श्रद्धा एवं उमंग के साथ मनाया गया। भक्त समिति के अध्यक्ष प्रताप सिंह गौड़ ने बताया कि इस दौरान 5 जून को शाम 6 बजे से जायरीनों द्वारा चादर फूल पेश किए गए। इसके बाद शाम 7 बजे संगीतमय गुरु वंदना एवं भगवान शिव की आरती व मिलाद शरीफ का संगम हुआ। रात 10 बजे से कव्वालियों एवं भजनों का आयोजन भी किया गया। कथित तौर पर पति द्वारा पत्नी की फांसी के फंदे पर लटकाकर हत्या के मामले में आज पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के पीहर और ससुराल पक्ष के लोग आमने सामने हो गए। वहीं पीहर पक्ष के लोगों ने आरोपी पति राकेश को हिरासत में लेकर छोड़ने के कारण कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया। मृतका अनु गुर्जर के परिजनों का आरोप है कि पिछले 2-3 दिन से राकेश गुर्जर अनु के घर आ रहा था और रुपए की मांग को लेकर झगड़ा भी किया। कल दोपहर को राकेश घुघरा से अनु के घर आया। उस वक्त अनु गुर्जर के पास कोई नहीं था। इस दौरान दोनों में झगड़ा भी हुआ। झगड़े के बाद राकेश चला गया और अनु का शव पंखे पर लटका मिला, जिस पर परिजनों ने सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दी। पिता शिवराज ने कहा कि राकेश सोमवार दोपहर में जब घर में कोई नहीं था तो घर पर आया और अपने बेटे को साथ लेकर चला गया और बेटी को मार दिया। पुलिस का कहना है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि जिस पंखे से अनु की लाश लटकी हुई थी वह पंखा चालू था। डेथ हो गई थी घर पे। हमारा जो दामाद था वो ही आया था घर पे, बच्ची को लटका के चला गया और 4 महीने का बच्चा था उसे भी लेके चला गया वो। तो हम कल थाने पे मुकदमा किया, थाने को सूचित किया, थाने वाले आए, शाम को उसको गिरफ्तार भी कर लिया था, अभी वापस छोड़ दिया। इसलिए हम एसपी साहब के पास मिलने के लिए आए हैं। तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि डिप्टी लेवल पे जांच होती है, एसपी लेवल पे, तो आप विश्वास रखो, हम 2-3 दिन में जो ये तफ्तीश है वो करके गिरफ्तार हो जाएगा। अस्पताल में हंगामे की सूचना पर पहुंची सीओ नॉर्थ छवि शर्मा ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत करा और बताया कि पीहर पक्ष की शिकायत पर 304 आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल हर पहलू की जांच की जा रही है। उधर जब राकेश को उसके घर पर जाकर तलाश करने की कोशिश की गई तो वहां ताला लगा हुआ था। पुलिस हर पहलू की जाँच कर रही है। ये कल हमारे पास रिपोर्ट आई थी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, के जो अनु गुर्जर हैं उनका जो शव है वो लटका हुआ मिला था उनके जो पीहर का निवास स्थान है वहाँ पर घुघरा में, और जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। परिवारजन जो हैं पीहर पक्ष वो ये कह रहे हैं कि ये हत्या से रिलेटेड मामला है। जो पति है अनु का, उसने ये कारित किया है। अभी मैं ये नहीं बता पाऊंगी, ये सारा चल रहा है, प्रोसीजर है, प्रोसीजरल चीज़ें मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। जी, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है मेडिकल बोर्ड से। 304B आईपीसी जैसा पीहर पक्ष ने जो एफआईआर दी है उसके अकॉर्डिंग दहेज की मांग की जा रही थी। पहले भी कोई पैसे दिए थे जो लौटाए नहीं पति ने, और ज़्यादा पैसे मांग रहा था पति। अभी तक जो रिपोर्ट आई है, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, अभी हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं मेडिकल बोर्ड से। जब कंक्लूसिव हो जाएगा सब कुछ तभी गिरफ्तारी होगी।
रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक शराबी युवक ने अपने कमरे में संदिग्ध अवस्था में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फांसी की सूचना पर पहुंची रामगढ़ थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर परिजनों की शिकायत पर कार्यवाही शुरू कर दी है। मृतक पहाड़गंज निवासी ब्रजेश के बड़े भाई राजू ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात ब्रजेश घर पर खाना खाने के बाद अपने कमरे में चला गया था। आज सुबह जब उसके कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो खिड़की से देखा तो वह फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजनों ने उसे नीचे उतारा, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। फांसी की सूचना पर पहुंची रामगढ़ थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के चीरघर में रखवा दिया है। मृतक के बड़े भाई राजू की माने तो ब्रजेश मार्बल टाइल्स का कारीगर था और वह शराब पीने का आदी भी था। अब उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या क्यों की, इसकी जाँच पुलिस कर रही है। ये सर छोटा भाई है हमारा, जो छोटा भाई है हमारा, जो रात को घर पे आया और हम सब सूरत में किराए पे रहता हूँ एक्चुअली में, और मेरे माँ ये एक छोटा भाई है, ये मेरा भाई है, ये साथ में रहते हैं और मदर रहती है। अब मेरी चीज़ पता है नहीं, जैसे सुबह मेरा भाई आया कि इसने फांसी लगा ली रात को। अब रात को जैसे मालूम चला कि रात को घर पे आराम से आया, खाना ना खाया और सो गया। और ऊपर मेरे खाली मदर रहती है और भाई रहता है, तो मदर का कमरा अलग है और भाई का अलग है। तो मदर अपने रूम में सोती है, ये अपने रूम में। अब ये परिस्थिति हमें खुद को पता नहीं चला ये किस वजह, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई परेशान नहीं आ रहा था ताकि हमें ऐसा लगे कि ऐसा कभी गलत कदम उठा सकता है। कारीगरी काम करता था मार्बल टाइल का और हमारा था, शादीशुदा नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लगता तो वो मुझे जरूर बोलता। शराब के नशे में ब्रजेश था, 33 साल। समाचारों को देते हैं अब छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। रामगढ़ थाना क्षेत्र के सासी बस्ती और कंजर बस्ती में बड़े स्तर पर अवैध शराब तस्करी होना आम बात है, जिसकी खबर अजमेर के हर व्यक्ति को है। इसी दौरान रामगढ़ थाना पुलिस ने मात्र 10 लीटर हथकड़ी शराब सहित एक युवक को गिरफ्तार कर इतिश्री कर ली। रामगढ़ थाने के एएसआई मनीराम ने तमाम मीडिया को मात्र 10 लीटर हथकड़ शराब सहित शराब तस्कर को गिरफ्तार करने का बखान किया। माननीय एएसआई को मुखबिर से सूचना मिली कि रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक हाथ में जरी कैन लेकर हथकड़ी शराब बेचने
की फिराक में खड़ा है, जिस पर एएसआई मौके पर पहुंचे और युवक को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली तो जरी कैन में 10 लीटर हथकढ़ शराब थी। पूछताछ में शराब तस्कर ने अपना नाम गौतम नगर निवासी रतनलाल बताया। वहीं रामगढ़ थाना पुलिस ने शराब तस्कर के खिलाफ आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। 5 तारीख को मुझे रामगंज चौकी पे इतला मिली कि कोई व्यक्ति हथकड़ी शराब बेचने की फिराक में जरीकन लेके खड़ा है, तो मैं टीम के साथ कंदर बस्ती पहुंचा तो वहाँ एक व्यक्ति अपने हाथ में 10 लीटर का जरीकन हथकड़ी शराब को लेकर खड़ा था। पूछताछ की गई, जरीकन को चेक किया गया, जो हथकड़ी शराब थी उसको गिरफ्तार किया है, 10 लीटर शराब जब्त की है, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है, आज न्यायालय में पेश करने आए उसको। इसका नाम है रतनलाल सन ऑफ अमर सिंह, गौतम नगर का रहने वाला है। इसके पहले मुकदमा नहीं है। कचहरी रोड स्थित क्षेत्रपाल अस्पताल के सामने वाहन पार्किंग के लिए दी गई जगह को पार्किंग ठेकेदार ने स्ट्रीट वेंडर्स को प्रति महीने किराए पर दी थी। इन दुकानों पर नगर निगम ने कार्यवाही करते हुए कैबिनों को नुकसान पहुंचाते हुए जब्त कर लिया। नियमानुसार ठेकेदार के द्वारा पार्किंग की जगह ठेले लगाने की सुविधा देना गलत है और इससे रोड पर आए दिन ठेले लगने से वाहनों के जाम होने की स्थिति बनती है। ऐसे में किसी व्यक्ति द्वारा नगर निगम पार्किंग में ठेले लगाने वालों के खिलाफ शिकायत दे दी, जिस पर नगर निगम के अधिकारी श्वेता चौधरी के नेतृत्व में सोमवार शाम को भारी पुलिस जाब्ता जेसीबी के माध्यम से ठेलों को नुकसान पहुंचाते हुए जब्त कर लिया। क्षेत्रपाल पार्किंग कचहरी रोड के यहाँ पर पार्किंग में ठेले खड़े हुए थे, उनको हटाया गया और जो वेंडिंग जोन में ठेले खड़े हैं उनको भी हटाया गया, क्योंकि जो वेंडिंग जोन है वो शाम को 6 बजे से 9-10 बजे तक का ही है, तो ये दिन भर खड़े रहते हैं, तो इसलिए इनको यहाँ से भी हटाया। शाम के टाइम लगेंगे 6 से 9 बजे तक वेंडिंग जोन में। हाँ, इनको नोटिस दे दिया गया है यहाँ पर और बता दिया गया और लगभग हम 7-8 थैले अभी तक जब्त कर चुके हैं। मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कार्यवाही के दौरान गरीब स्ट्रीट वेंडर्स की खून पसीने की कमाई से बनाए गए ठेले और कैबिनों को जेसीबी से उठाकर उन्हें नुकसान पहुंचाना भी गलत है। स्ट्रीट वेंडर की अगर बात करें तो वह ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी इन ठेले और कैबिनों से कमाता है। ऐसे में जब्त की कार्यवाही के दौरान नगर निगम प्रशासन को ठेले और कैबिनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। दिन दहाड़े दुकान के गल्ले से हजारों रुपए की नकदी चोरी करने वाले चोर को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज पुलिस ने आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ से न्यायाधीश ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। कृष्णगंज थाने के सब इंस्पेक्टर बुद्धाराम ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 जून को बीके कॉल नगर निवासी अशोक ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि वह दुकान पर बैठा था और एक युवक ने मौके का फायदा उठाते हुए गले से 20,000 रुपए चोरी कर लिए। यह चोरी की वारदात दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फायसागर स्वास्तिक नगर निवासी नरेश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में नरेश ने पूर्व में भी कई चोरी करना कबूला है। पुलिस ने चोर नरेश से चोरी किए गए 17,250 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दिनांक 5 तारीख को 5 जून को अशोक जी बीके कॉल नगर के एक दुकानदार है, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि मैं दिन में दुकान पे काम कर रहा था, अंदर सामने देखिए दुकान में अंदर काम कर रहा था। बाहर से एक लड़का मोटरसाइकिल लेकर आया और मोटरसाइकिल खड़ी करके दुकान में इधर उधर देख दुकान के गले में से 15-20 हज़ार रुपये थे, बता रहे हैं 32,000 रुपये लगे, 20-15-20 हज़ार रुपये थे, इसने गले में से निकाल के चला गया। फिर सीसीटीवी फुटेज उसकी मोटरसाइकिल के नंबर आ गए थे, मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर इसको कल तलाश किया, कल शाम को ये मिल गया था, जिनको अरेस्ट किया और गिरफ्तार करके और इनसे 17,250 रुपये बरामद किए जा चुके हैं। शराब पीने का आदी है और नशा करने का आदी है, इसलिए चोरी करता है। नरेश फायसागर स्वास्थ्य नगर फायसागर रोड का कोई काम नहीं करता, पहले कैफे में वहाँ पुष्कर में काम करता था, तो वहाँ से छोड़ दिया गया। मांगलियावास से गड्डी अर्जुनपुरा के बीच सड़क दुर्घटना में घायल हुए निजी सुरक्षा कर्मी इस्माइल को टक्कर मारने वाले कार चालक की गिरफ्तारी को लेकर आज परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। घायल इस्माइल के भतीजे मुबारक ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके चाचा इस्माइल 4 जून को शाम 5 बजे मांगलियावास से नौसर आ रहे थे। इसी बीच मांगलियावास से गड्डी अर्जुनपुरा के बीच में एक वाहन ने उनको जबरदस्त टक्कर मार दी। इस हादसे में इस्माइल के शरीर में बहुत सारे फ्रैक्चर हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है, जहां चिकित्सकों ने उनके बचने की उम्मीद कम बताई है। वहीं दूसरी तरफ घायल इस्माइल के परिजन और गांव वालों ने टक्कर मारने वाले वाहन चालक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर उसे गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए एसपी और जिला कलेक्टर को कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपा। ये मेरे चाचा जी थे जो अपने गाँव भीमपुरा से अजमेर आ रहे थे, तो कोई गाड़ी अजमेर तो नौसर आ रहे थे, वो क्या अजमेर से अपने मंगलेवास से कोई गाड़ी आ रही थी, तो उसने इनके एक्सीडेंट में वहाँ गड्डी अर्जुनपुरा पे टक्कर मार दी। तो ये गंभीर रूप से अभी घायल है और हॉस्पिटल में जेएलएन में इलाज चल रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब ने मना कर दिया है
तो इनका इलाज होना नामुमकिन है। डॉक्टर साहब ने बोला ख़त्म होने की स्थिति है। और मंगलावास थाना है, उन्होंने ना तो अभी तक गाड़ी गिरफ्तार की, ना उस आदमी को गिरफ्तार किया। इस्माइल जी नाम है, उनके पापा का नाम रहीमा है, भीमपुरा के निवासी है, मेरे चाचा जी लगते हैं। हमें उनकी गिरफ्तारी चाहिए, गाड़ी वालों की गिरफ्तारी चाहिए, गाड़ी गिरफ्तार चाहिए, और जो गाड़ी वाला जो ड्राइवर था उसकी गिरफ्तारी चाहिए। वहीं श्री राम सेना हिंदुस्तान के पदाधिकारी देवीलाल सोनी ने कहा कि अगर जल्द से जल्द वाहन चालक को गिरफ्तार कर टक्कर मारने वाले वाहन को जब्त नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमने एसपी साहब और कलेक्टर मैडम का हमने ज्ञापन दिया है। हमारे जो इस्माइल चाचा हैं अंकल, जो हमारे पास काम करते हैं, वो भीमपुरा से अजमेर आ रहे थे, तो एक कार वाला आया, बुरी तरह से उनको ठोक गया, यहाँ तक ठोक गया, कार वाला फरार हो गया। उनकी पूरी बॉडी के अंदर में इतनी जगह फ्रैक्चर है, बेचारा उठ नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा है। इनके मासूम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी एक कमाने वाला एक ही है, बुड्ढे की लाठी एक ही है। जैसे मांगलेवास थानों में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, गिरफ्तार नहीं करे, गिरफ्तार करना चाहिए, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, दोबारा किसी को भी ऐसा दुर्घटना ना हो। क्यों, एक ही है, आज ये हॉस्पिटल में रो रहे हैं, मातम बना हुआ है। आज इस हादसे के अंदर में इतनी दुर्घटना हुई है। आज मैं उस आदमी को देख के आया हूँ कि मैं खुद रोना बैठा है। हमारे है कार्यकर्ता, काम करता है, पर इतनी लापरवाही कार वाला जो ऐसी हरकत कर रहा है, और किसी को उड़ा दे, कल और किसी को मार दे, तो यही चीज़ चाहता हूँ मैं, तुरंत गिरफ्तार करे। यहाँ तक गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, गाड़ी का टैक्स, कहाँ से गाड़ी उठी है, कहाँ से आई है, सारी चीज़ हमने पुलिस वालों को दे दी है। समाचारों को देते हैं अब छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। आदर्श नगर थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के जरिए सेंट्रल जेल से चोरी की मोटरसाइकिल के चोर को गिरफ्तार किया है। नसीराबाद सिटी थाने में चोरी की 15 मोटरसाइकिल चोर से बरामद की गई थी। आदर्श नगर थाने के हेड कांस्टेबल सुरेश चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 मार्च 2023 को बड़गांव निवासी शैतान सिंह ने आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि उन्होंने IBM कॉलोनी के सामने चाय की दुकान वाले के पास अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी, जो शातिर चोर चुराकर फरार हो गया। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए नसीराबाद में चोरों से बरामद की गई 15 मोटरसाइकिल में से शैतान सिंह की भी बरामद की गई। इस आधार पर मोटरसाइकिल चोर भिनाय निवासी महेंद्र उर्फ कायला को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 26/3/23 को बड़गांव निवासी शैतान सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी
कि मैंने मेरी मोटरसाइकिल IBM के सामने चाय की दुकान के पास खड़ी करी थी, जिसको अज्ञात चोरा कर ले गया, जिस पर मुकदमा नंबर 88/23 थाना आदर्श नगर पर दर्ज किया गया। अनुसंधान हेड कांस्टेबल द्वारा किया जा रहा है। थाना नसीराबाद सिटी पर 15 मोटरसाइकिल चोरी की पकड़ी गई थी, बरामद की गई वहाँ पर, जिनमें से थाना आदर्श नगर की मुकदमा नंबर 88 प्रकरण भी वहाँ पर पकड़ी गई बाइक। और इन बाइकों का चोर पकड़ा गया बिनाई निवासी महेंद्र उर्फ कायला, जिसको प्रोडक्शन वारंट से जेल से गिरफ्तार किया गया है और अनुसंधान जारी। सुभाष ध्यान शीतला माता मंदिर के पास चाय सुट्टा बार पर काम कर रहे नाबालिग 3 बच्चों को मानव तस्करी विरोधी यूनिट और चाइल्ड लाइन ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए बच्चों को मुक्त कराया। अजमेर में बचपन काम के बोझ तले पिस रहा है। बाल मजदूरी पर पाबंदी के बावजूद कई दुकान, होटल, मोटर पार्ट शॉप और मशीनरी वर्क नाबालिग बच्चों के सहारे किए जा रहे हैं, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। आज पुलिस हेडक्वार्टर के अभियान उमंग 2 के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश के बाद आज मानव तस्करी विरोधी यूनिट और चाइल्ड लाइन ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए चाय सुट्टा बार पर 3 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया। चाय सुट्टा बार के संचालक संदीप तीनों नाबालिग बच्चों से 8,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से मजदूरी करवा रहा था। मानव तस्करी विरोधी यूनिट के हेड कांस्टेबल हरबान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुट्टा बार के संचालक संदीप के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इन तीनों नाबालिग बच्चों को CWC न्यायालय में पेश कर बच्चों को परिजनों के सुपुर्द करने की कार्यवाही की जाएगी। अभी क्या PHQ के निर्देश पर उमंग 2 अभियान शुरू किया गया है बाल श्रम रोकथाम के लिए। उसमें श्रीमान SP साहब के निर्देशानुसार और डिप्टी साहब के निर्देशन में अपन कार्रवाई करने आज गए थे बजरंगगढ़ चौराहे के पास में। एक चाय सुट्टा बार रेस्टोरेंट था, वहाँ से हमने 3 नाबालिग बच्चों को दस्तयाब किया है, जो करीबन 1 से 1.5 माह से वहाँ काम कर रहे थे, जिनको 8-8.5 हज़ार रुपये 1 माह के दे रहे थे लोग। ये संदीप जी हैं, उनका है चाय सुट्टा बार और इनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाएगा। बच्चों को 3 को दस्तयाब किया है हमने, उन्हें CWC के भी पेश करेंगे, CWC के समक्ष पेश करेंगे और उनके खिलाफ, संदीप के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाएगा। शहर के सदर कोतवाल थाना इलाके में निजी वॉल्वो बस नो एंट्री को तोड़ते हुए शहर में प्रवेश कर गई, साथ ही पुरानी RPSC के सामने एक महिला को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को जेल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयपुर नंबर की वॉल्वो बस कचहरी रोड से पुरानी RPSC के सामने टर्न कर रही थी। इसी दौरान बस चालक को डिवाइडर पर बैठी महिला नजर नहीं आई और उसने डिवाइडर पर चढ़ाते हुए महिला को टक्कर मार के जख्मी कर दिया। इस हादसे में महिला के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। इधर जा रही है एकदम से उन्होंने घुमाया तो पाँव के ऊपर चढ़ा दिया। अब जानबूझ के चढ़ाया नहीं पता, पर सो रही थी, उनको दिख रहा था पीछे लेडीज थी, अभी तो देख के चलाना चाहिए था उनको, तो पीछे घुमा दिया, बस पे चढ़ा दिया और उतर के भग गया। अब ये नहीं पता मेरे को कहाँ की है, बस भी आई खड़ी हुई है, चाबी हमारे पास है, पे लग गई, उसकी हड्डी फट गया, मेरी चाची लगती है। वही कंट्रोल रूम की सूचना पर पहुंची सदर कोतवाल थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर बस को जब्त कर लिया है। वहीं घायल महिला के बयान भी लिए गए हैं। पुलिस थाना कोतवाली पे पुलिस कंट्रोल रूम से QST आई के पुरानी RPSC के सामने पेट्रोल पंप के पास एक एक्सीडेंट हुआ, जिस इतला पे मैं सरकारी जीप लेके वहाँ पहुँचा तो पता चला कि एक महिला शांति देवी वाइफ ऑफ राम भरोसी जाति बागरिया के एक बस वाले ने टायर चढ़ा के उसके दाहिने पैर के एडी पे फ्रैक्चर कर दिया, जो जेर इलाज JLNH भर्ती है। एक वो महिला शांति देवी, ये अपने रावत मोहल्ला है पंचशील में, नहीं प्राइवेट। दुर्घटना पर स्थानीय लोगों ने भी इस पर आक्रोश जताया है। सभी ने सवाल उठाया है कि नो एंट्री में बसों को प्रवेश कैसे मिल रहा है। यह सड़क पर चल रहे आम आदमी की सुरक्षा से खिलवाड़ है। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है, साथ ही चालक की पड़ताल शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक युवक की स्कूटी MV एक्ट में जब्त करने से नाराज 2 किन्नरों ने आगरा गेट चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया। ट्रैफिक पुलिस ने सदर कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने दोनों किन्नरों को शांति भंग की धारा में गिरफ्तार किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आगरा गेट चौराहे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल सूंडाराम ने करीब 3 बजे एक युवक की स्कूटी एमवी एक्ट के तहत जब्त की थी। करीब 2 घंटे बाद उस युवक के समर्थन में पहुंचे 2 किन्नरों ने कार्यवाही का विरोध करते हुए ट्रैफिक के दीवान सूंडाराम के साथ गाली गलौज, अभद्र व्यवहार करते हुए चौराहे पर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची सदर कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस से उलझ रहे 2 किन्नरों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। इस दौरान तमाशबीनों का जमावड़ा लग गया। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।